अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर किरण फातिमा। हम लोग आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल। डिटेल बाय डिटेल हम अपने प्रैक्टिकल की स्टडी करेंगे कि हमारी फार्माकोग्नोसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, क्या क्या हमने इसमें से स्टडी करना है। अब यहाँ पे मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट अपने शेयर कर रही हूँ। नंबर 1 पे ये हमारी सारी चीज़ें हैं जो जो प्रैक्टिकल हम लोग ने अपनी फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट पार्ट में परफॉर्म करने हैं। अब ये डिस्कशन करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास फार्माकोग्नोसी के अंदर किस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी होती है। नंबर 1 पे हमारे पास डिटेल स्टडी में आती है कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब यहाँ पे हम पहले बात ये करेंगे कि क्रूड ड्रग्स क्या चीज़ होती है। क्रूड ड्रग जो होते हैं नेचुरली अकरिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि अनरिफाइंड फॉर्म में होती हैं, प्योर में होती हैं, उसको हम क्रूड ड्रग्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स क्या हैं? बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये लार्ज क्वान्टिटीज़ में पाई जाती हैं कुदरती तौर पर। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं जिनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ड्रग है रुवल्फिया, जिसको हम उर्दू नेम जिसका क्या होता है छोटी चंदन, ये हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये हमारी जो ड्रग है ये है रुवल्फिया, ठीक है। अब उसका उर्दू नेम क्या हो गया? छोटी चंदन। इसके बाद इसका बोटेनिकल नेम क्या है? रुवल्फिया सेरपेंटिना। जो इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी फैमिली होती है। जो इसका पार्ट यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो ड्राइड रूट्स की जाती हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेजरपीन, सेरपेंटीन और एजमलीन। जो रेजरपीन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये इस्तेमाल किस लिए होती है? सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंसिव के पेशेंट जो होते हैं जिनका बीपी लेवल बढ़ जाता है उसके लिए इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। सेडेटिव भी है और ये हिप्नोटिक ड्रग भी है, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड ड्रग आती है एफिड्रा, जिसको उर्दू में क्या हम लोग कहते हैं? सोमा कल्पा। ये मैं आपको पिक्चर में शो करवा रही हूँ, ये हमारी ड्रग है एफिड्रा। उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम होता है एफिड्रा सिनिका होता है, ठीक है। जो फैमिली होती है एफिड्रिएसी फैमिली होती है या सोलानेसी फैमिली भी होती है। ये पार्ट यूज जो होता है इसका होल एरियल पार्ट, जो एरियल पार्ट होता है होल, उसको हम यूज़ करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एफिड्रीन, सोडो एफिड्रीन वगैरह। और इसके यूजेस क्या हैं? ये एंटी एस्थमेटिक होती है, नंबर 1 ब्रोंको डायलेटर है, स्ट्रॉन्ग एस्थमा के पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं। वेजो डायलेटर है और सीएनएस स्टिमुलेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स। ये जो दो हमने ड्रग्स ऊपर बात की थी रुवल्फिया एंड एफिड्रा, ये हमारी थी अल्कलाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड भी नेचुरली अक्रिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं। जब इनका हाइड्रोलिसिस की जाती है तो शुगर हासिल होती है। अब इसकी भी कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास, सीना और कैसिया वगैरह। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है सीना मक्की। सीना मक्की में क्या होता है? बेसिकली ये मैं आपको पिक्चर में शो करवा रही हूँ, ये हमारी ड्रग होती है सीना मक्की। अब जो इसका हमारे पास बोटेनिकल नेम होता है सीना मक्की का, वो क्या होता है कि कैसिया अंगेस्टिफोलिया या कैसिया अक्यूटिफोलिया, ये इसके नेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फैमिली है लिगुमिनेसी फैमिली। लिगुमिनेसी फैमिली कौन सी होती है? पी फैमिली, फलीदार जो फैमिली होती है। उसके बाद इसका पार्ट ऑफ यूज़ क्या है कि इसके ड्राइड लीव, सीना लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और सेनोसाइड्स वगैरह बेसिकली क्या होता है? जो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सिनोसाइड ए बी सी एंड डी। यूज़ किस लिए होती है? कैथार्टिक है और ये लेग्जेटिव है। कैथार्टिक क्या होता है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा, वाइट मोतिया जो होता है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेग्जेटिव क्या है? बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारी जो सेकंड ड्रग है कैसिया, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? अम्लतास। ये मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये हमारी ड्रग है कैसिया। जो इसका बोटेनिकल नेम होता है कैसिया फिस्ट्यूला। फैमिली इसकी क्या होती है? लिगोमिनेसी फैमिली होती है। सेम फैमिली है इसकी और सीना की। पार्ट यूज इसका क्या होता है? ड्राइड फ्रूट्स होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके भी सेम लाइक सीना होते हैं, सिनोसाइड्स वगैरह होते हैं। और यूज़ क्या होता है? कैथार्टिक और एंटी गाउट। कैथार्टिक से मुराद ये है कि ये मतलब जो वाइट मोतिया का इशू आता है उसमें इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा एंटी गाउट भी है, जो गाउट का पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी इस ड्रग को।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग कंटेनिंग रेजेंस। अब हमने पहले ही बात की, कुदरती तौर पे हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो क्रूड ड्रग्स होती हैं, ठीक है। उनके आगे पार्ट्स होते हैं अल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, रेजेंस, वोलाटाइल ऑयल। अब हम बात करेंगे रेजेंस की। रेजेंस क्या होते हैं? रेजेंस असल में सॉलिड और सेमी सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि बेसिकली कुदरती तौर पे पाए जाते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। जो हमारे प्लांट की जो कैविटीज़ होती हैं, शीज़ोफ्रेनियस कैविटीज़, उनसे ये हासिल होते हैं। इसमें हमारे पास जो ड्रग है नंबर 1 पे कोलोसेंथ आती है, उसके बाद सुमाट्रा बेंजोइन। अब नंबर 1 पे जो हम कोलोसेंथ की डिटेल स्टडी देखेंगे, जो कोलोसेंथ होती है इसका बोटेनिकल नेम जो हमारे पास होता है सिड्रेलस कोलोसिंथस, और इसका उर्दू नेम कोड़तुमा। ये मैं आपको पिक्चर में शो करवाती हूँ। कोलोसेंथ, इसको कोड़तुमा भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो इसकी फैमिली होती है क्यूकर बिटिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? क्यूकर बीटासेन ई। और पार्ट यूज़ क्या होता है? ड्राइड पल्प, मतलब जो हमें हासिल होती है रेजन के फॉर्म में वो हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई करके। यूज़ किस लिए होती है? बेसिकली ये होती है कैथार्टिक, ये भी मोतिया के लिए इस्तेमाल होती है, और एंटी कैंसर भी है ये ड्रग ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है सुमेट्री बेंजोइन। सुमेट्री बेंजोइन असल में क्या होती है? उर्दू नेम इसका होता है लुबान। ये मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये हमारे पास सुमेट्रा बेंजोइन ड्रग है, ठीक है। उसके बाद जो इसका उर्दू नेम है क्या है? लुबान। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? स्टाइरेक्स बेंजोइन। फैमिली क्या है इसकी? स्टेरियसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? बल्जेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड। पार्ट यूज इसका हमारे पास क्या होता है कि इनसाइज्ड स्टेम, जो इसकी स्टेम होती है उसको हम नाइफ से कट करते हैं, इनसाइज करते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यूज़ किस लिए होती है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है, वूंड क्लीनर है। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट कौन सी मेडिसिन होती हैं? बेसिकली जो कि प्रोडक्टिव कफ के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है।